ऑप्शन होते हैं इस पे, या तो वो अपनी बेच सारी, या तो इसे मान ले है कि ना, सारे बच्चे हैं कौन जो तेरे अपार्टमेंट में रहती है, और है किसका अपार्टमेंट, ही इज अ फकिंग जीनियस। तो कैसे हॉबीज, आज हम वही मांगा कंटिन्यू करेंगे माय किंगडम। पहले हमने 10 चैप्टर पूरे किए थे, अब मैं देखता हूँ कि जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वो एक प्रोस्टिट्यूट को लेके गया था अपना गैंगस्टर, वैसे गैंगस्टर नहीं है वो, सारा गल्ला। हाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, गैंगस्टर बोलूंगा क्योंकि अच्छा लग रहा है सुनने में। तो गैंगस्टर वो ऊपर ले गया था उसे होटल में, और वहां पे इनका हो रहा था कुछ ना कुछ तो, और जब हो रहा था तब हमें पता चला उसे भी मजा आ रहा था वैसे, ठीक है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल अपना गैंगस्टर भाई अपना मजा ले रहा है, वो भी मजा ले रही है। और इस बार गैंगस्टर भाई ने उसके अंदर काम किया था, क्योंकि उसने कहा था इसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है। फिर वो नहाने चली गई थी शावर लेके, शावर लेने आने के बाद फिर इनका गता हुआ। हाँ भाई इसमें कितना स्टैमिना, 2 बार उसने उसके साथ कर लिया, 2 बार इसके साथ किया था इसने, अब 2 बार इसके साथ कर रहा है, 6 बार कर चुका है एक ही दिन में, समझ रहे हो। 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो ऐसी गए हैं, अब 4 बार कर चुका है। अब इनका हो रहा होता है ये, फिर वो उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, खाना दूंगा, पानी दूंगा, सब कुछ दूंगा, पैसे तक दूंगा, बस तुम मेरे लिए एक काम करो। और वो कहती है ऑफर तो तेरा बहुत अच्छा है, सोचती हूँ, और अगर तुम्हें एक ऐसा ऑफर मिलता क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते, कमेंट्स में जरूर बताना। क्या वो इसका ऑफर एक्सेप्ट करेगी, बताओ बताओ करेगी कि नहीं। और वो एक्सेप्ट अभी अगले चैप्टर में देखेंगे। और वहीं पे इसके दोस्त जो लखन के दोस्त है, कह रहे भाई अपना गैंगस्टर भाई तो आया नहीं, और इतने में क्या देखती है बैंड आ चुकी है उनके साथ, जो भी कहो। ऑथर का गर्ल्स के मामले में ड्राइंग बहुत अच्छी है, इनका थोड़ा बहुत ऐसे चलता है कि भाई आया नहीं, क्यों नहीं आया। खैर इसके दोस्त को पता है अगर ये नहीं आया तो ये किसी के साथ लग रहा होगा, ये लग रहा मीहू के साथ लग रहा होगा, बट मीहू के साथ तो वैसे ही छोड़ के चला गया, अब ये किसी और के साथ लग रहा है, लग तो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आते हम इन पे ये कर रहे होते हैं, और ये पैसे देके चले जाता है कि अब कल मिलेंगे, ठीक है बाय बाय, और अपने ऑफर के बारे में सोच लियो और मेरे को कल बता दियो। और वहीं पे हम देखते हैं अपनी टीचर गाड़ी फोन को देख रही है, पता नहीं किसी को याद कर रही है, ऐसे गाना तो बहुत अच्छा है। और वहीं पे दूसरी तरफ अपना बेरोजगार एमसी पैसे देके बैठा हुआ है क्योंकि बैठ तो कर नहीं पाया। और दूसरी तरफ मीहू को देखो कितना बढ़िया एंगल चल रहा है। और अगले दिन सुबह हो जाती है, और ना एमसी अपने पिताजी से पैसे मांगता है कि मेरे को पैसे उधार दे दो, और वो पूछते हैं बट चाहिए क्यों, ये तो बता, चल मैं दे दूंगा, अगर नहीं मेरे को दे दे बाकी बाद में देख लूंगा, वो मना कर देता है। बच्चों मत कर लो, ऐसे वैसे पैसे नहीं मिलेंगे, पहले बताना पड़ेगा। ये क्लास के जा रहा होता है, फिर सोच रहा होता है अपने स्कूल में के दिन के बारे में। स्कूल में अपने गैंगस्टर भाई लोगों से पैसे मांगता था इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अगर कुछ कमा ले तो ठीक है, डूब गए तो फिर डूब गए, क्या फर्क पड़ रहा है। और एक दिन इसने गलती से इसको एडवाइस दे दी थी कि ये वाली टीम जीतेगी, और उसने इसका एक टेस्ट लिया था कि अगले 3 मैच के बता दे कौन कौन सी टीम जीतेगी, और लकीली वो सारी टीम जीत गई। तो मतलब इसकी प्रिडिक्शन तो अच्छी है। तो जब से लेके अब तक ये इनके साथ फंस गया बेचारा, और सोच रहा है अगर मैं उस दिन अपना मुंह नहीं खोलता तो क्या पता मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी होती। यही सोच के सोचते पहुंचता है अपने घर पे, सोचता है गैंगस्टर भाई है, और वहीं पर गैंगस्टर भाई के साथ आते हैं। वो अपने होटल पे जाता है और वही बोलता है तुमने मेरा एक्सेप्ट किया ऑफर, उसने कहा हाँ कर दिया, इसलिए मेरे को उसकी चॉइस नहीं है। तो वो उसे दिल्ली वाला ट्रीटमेंट दे रहा है कि जरा और झुक, और वो कहती है अच्छा ऐसे झुकना है। और हम क्या देखते हैं कि वो उसे अपने घर पे लेके आ गया है और सबको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि देखो ये मेरी गुस्तो है, देख लो। और ये कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, कहती है इनका यूनिवर्सिटी होता है, वहां पे जाके बात करती है कि ये बिजनेस के लिए मैं वैसे भी तुम्हें बताया था बिजनेस चालू करने वाला हूँ। हाँ ठीक है चलो, क्या तुम इसके साथ सोए हो, हाँ नहीं, क्या सोने वाले हो ना, जी यहीं पे चल रही होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ बाकी सब बंदे सोच रहे होते हैं ये कहाँ से बुला रहा है, ऐसे कहीं बाहर से बुलाया है, नहीं नहीं ये एक्सपेंसिव एक्सकॉर्ट होगी कोई। और वहीं पे ये बाथरूम चली जाती है तो पूछ पाछ के कहते हैं वहां से आई, और वहीं पे अपना नंबर 2 जो अपने आप को कह रहा है वो इससे पीछे पीछे बाथरूम चले जाता है। अब तुम तो जानते हो बाथरूम गया तो क्या होगा इनके साथ, ये इसका रेट करना चाह रहा होता है, और वो इसे क्लिक बेट दिखा देती है। पहले तो लगता है कि होता है कि वो मान के रेट के लिए, बट इसका सर फूट गया, ऐसे हल्के में समझाएगा तूने उसे, जाती है बट वो इसे तोड़ देता है दरवाजे को और अंदर आ जाता है। इनके ये सब होने वाला होता है, इतने होता है गैंगस्टर भाई आ जाता है और इसका सरप्राइज मदरफकर। सर खोल देता है। बंदा देखो गिरा तो बढ़िया जगह है जो भी को। और हाँ सोने वाली बात से याद आया, ये अभी तो 2 बार सो गया है इसके साथ, 3 बार सॉरी, अभी आने से पहले भी तो सो गया था। हाँ कहता झूठ बोलता है, मार पीट कर फिर अपने दोस्त को समझाता है देख भाई ऐसा आपकी बार मत कहियो, ये वैसे भी बिजनेस के लिए आई है, मतलब बिजनेस मूवमेंट तो है, देखो भाई बिजनेस के लिए आई है तो ऐसा कभी सोचे मत इसके साथ करने के लिए। तो मैं सारे दोस्तों के लिए कहता है इसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना, क्योंकि वैसे भी एडल्ट ही है ये। हाँ ठीक है वैसे भी एडल्ट ही करता है दूसरे सब। और मैं ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा से इसको रिस्पेक्ट देना, ना कि कुछ और देना जो ये देना चाह रहा था, ठीक है हाँ, जैसे तू देता है। और तब अपना बेरोजगार सा एमसी आ जाता है यूनसुक, कहता तूने बैठी की ना, मैं नहीं मैं सो गया था जाके। देख भाई यूनसुक तू सो, तू जब भी हारा है, मैंने तुझे कभी मारा नहीं है, ठीक है। और तुझे पता है ना मेरे को पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत है अभी, और तू है कि तू एक डेट प्लेस भी नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि तू सो गया था, ये क्या रीजन है।
आई एम सॉरी, ये आइंदा से कभी नहीं होगा। चल ये बता तेरे पे कितने पैसे है? हाँ ये $500 बस। आज तू बेट प्लेस करेगा, ठीक है? और मेरे को ये डबल पैसे चाहिए, ठीक है? और अब की बार ये 12 नहीं चाहिए, मैं तो सो गया था। ये क्या बात होती है सो गया? हाँ मैं जा रहा हूँ बाहर पैसे कमाने, ठीक है? वैसे तो पैसा लेके कहाँ है से आया? हाँ मेरे को एक केस पता है। अक्सर तू इस केस का इंचार्ज है, ठीक है? और जैसे उसने किया था नंबर 2 ने, वैसा तू मत होती है। और रिस्पेक्ट करिए उसे। और अगर कोई बात ना मारे तो फोर्स भी इस्तेमाल कर दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे दूसरी तरफ अपनी मैडम किसी से बात करती है, आज कि 30 साल के ऊपर लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुझे भी शादी करनी चाहिए। वैसे भी तेरा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, स्टेबल जॉब है, ब्यूटीफुल है। अरे मैडम साहब भी उसे इग्नोर कर रही थी जैसे हम अपने मार्क्स को करते हैं। साड़ी बकचोदी पहन लिए, मुझे पता है सब कुछ। साला डिमकाने की बात होती है। और इतने इतने मैसेज आता है इसके फोन पे, और ये मैसेज देख के इतनी खुश हो जाती है और चली जाती है। और इसके सामने वाली दोस्त कहती है ये तो ऐसा क्या मुस्कुराहट है जैसे मुंह में लिया हो आज ही। कुछ नहीं, जैसे इसके बॉयफ्रेंड ने बुला लिया। लुक एट दोस पैनल, कितना बढ़िया पैनल है। किसने बुलाया था? आपके गैंगस्टर भाई ने। और ये एक दूसरे को देख के खुश होते हैं कि मेरे को लगा कभी नहीं मिलेंगे हम। और ये एक सुनसान सी जगह में जाते हैं। और आगे का तुम्हें पता ही है, मैं इसे डाल तो सकता नहीं, एक बार डाला था साड़ी रिपोर्ट आ गई, कॉपीराइट क्लेम वैसे ही आ चुका है मेरे पे बस। ये होटल जाते हैं, वही होटल जाए जैसे आपने prostitute रही थी। और वहां पे एक छोटा सा गेम खेलते हैं, जैसे हर कोई खेलता होगा, क्या पता ये तो खेल रहे हैं भाई। ये जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में जैसे उतरते हैं और इनका रूम थोड़ा आगे होगा, तो ये पूरे हॉलवे इसके अंदर आगे रखेगा और इसे वॉक करना है, ठीक है? ऐसा गेम खेलते हैं, वैसे खेलते होंगे, क्या पता। वो कहती है नहीं, कम से कम रूम के अंदर चल के तो कर ले। नहीं आज गेम खेलेंगे, आज तो बहुत अच्छा मजा आएगा। ये गेम खेलते हुए जलते होते हैं और इनका रूम आ जाता है। फिर बोलते हैं चाबी से खोल दो दे। कह रहा मैं कैसे खोल सकूं? खोल दे तू चाबी से। कह रहा मैं तो वैसे ही बिजी हूँ ना। हाँ देख बिजी तो है, वरना यार सच तो बात की है, बिजी तो है ना। तो चाबी से ही खोल रही होती है और कम से कम थोड़ी जो शर्म है वो थोड़ी अंदर आके खोल दूं मैं। देख मजे तो ये भी ले रहा होता है, ये आगे बढ़ भी रहा, चल भी रहा है, ये पूरा हॉलवे में ही कर रहा है। फिर अंदर आके इनका और इंटेंस होता है। ये पूछता है कि तू अपनी 20s में कैसी थी जब तू स्टूडेंट थी? कहती मैं शांत थी और अपने एल्डर्स की बात सुनती थी। मेरे को वो बेकार एडल्ट जैसा नहीं बनना था। और तू, और वो कहता है मेरी तो फेवरेट एडल्ट तुम ही हो। हाँ वैसे होगी भी तो सही है। और वो इसके अंदर डाल देता है और कहता है अगर तेरे को बेकार एडल्ट नहीं बनना तो इसे ले ले। और इनका थोड़ा चल रहा होता है। फिर पूछते हैं "क्या तुमने prostitute के बारे में कभी सोचा है बनने के लिए? बॉडी तो तुम्हारे पे अच्छी है। क्या ये क्या कह रहे हो? हाँ वही जो सुनना सुना, prostitute बनने के लिए बारे में कभी सोचा है तुमने? ये क्या कह रहे हो? अरे भाई जो कुछ वुमेन्स होती है, क्या क्यूरियस थॉट नहीं है ये? क्या कभी सोचा है तुमने? नहीं मैंने नहीं सोचा कभी। तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम मेरी हो और तुम्हें कोई हाथ हरा भी नहीं सकता है। हाँ इनका थोड़ा मैसी मैसी थोड़ा हो रहा होता है। कहती है अंदर नहीं, मेरे मुंह में कर दो, ठीक है? अब देखो इमेजिनेशन पे छोड़ रहा हूँ मैं बाकी। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं अपने अपार्टमेंट पे। यूनसुक कुछ ना कुछ तो दिख रहा होता है और वहीं पे अपनी गाड़ी आ जाती है और अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है कि घुसने दे, कुछ तो दिख ही रहा है इंटरेस्टिंग। यूनसुक से कहती है यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी बुक्स है। फिर पूछती है ये अपार्टमेंट है किसका? क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अपने गैंगस्टर भाई से जाके पूछना, तू मुझे क्या पता, तू बाकी बंदों से अलग है। तू मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है थोड़ी बहुत, और तू मेरी सुन भी रहा है थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, वैसे कर क्या रहा था तू? मैं गेम देख रहा था। बेड में पता नहीं कहाँ से आ गई। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड बाय। हाँ बच्चे जैसा है ये तो बिल्कुल। मैं बेड्स लगाने जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद आऊंगा। यूनसु रुक। हाँ हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। तो वही अपने होटल में तुम्हें तो पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। ये बुक पढ़ रही होती है अपनी डैडी, और अपना वही जिसका सर फोड़ा था उसने, ये बोलता है तू क्या पढ़ रही है? नहीं है अभी बाहर चलेगी। चलो देखते हैं क्या कर रही है आके। हाँ वहीं पे दूसरा बंदा कहता है बच्चों की मत कर रहा हूँ मत कर, अपने गैंगस्टर भाई ने कहा है। और वो इसकी गुद्दी पकड़े बोलता है क्या तू भूल गया मैं कौन हूँ? क्या मैं मजाक हूँ तेरे लिए? है एक बार क्या पीट दिया मुझे, क्या मेरी कोई इज्जत ही नहीं है अब? और नहीं तो वही बंदा रोक लेता है इसे, हम सब दोस्त है, ऐसा कुछ मत कर। और वो डैडी बाहर निकलती है, वो कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बस नीचे देखते हैं बस स्टेशन पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। हाँ जो कल हुआ वो भूल जाते हैं। वैसे भी मुझको जब भी देखती हूँ तुझे अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि जो भी कल हुआ सब भूल जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। चलो कोई नहीं, सबवे तक तो हम साथ में चल ही सकते हैं। वैसे सबवे जा क्यों नहीं हो तू? हाँ मेरा जॉब का कोई इंटरव्यू है। जॉब तुम्हें भी चाहिए? और कौन सी जॉब? हाँ एक कॉफी शॉप में। हाँ चलो कुछ मजे लेते हैं। और वहीं पे होटल में थक गए थे, काश अब जाके तो ठका अपने गैंगस्टर भाई, वरना जब से तो लगा ही हुआ है, सुबह शाम रात दिन। तो सवेरा कैसे आता था लोगों में? अब तुम्हारे में है बताओ। ये कि मैडम साहब पूछती है ये सारे बच्चे हैं कौन जो तेरे अपार्टमेंट में रहती है, और है किसका अपार्टमेंट? हाँ कुछ मैं सोच, ऐसा सोच मैंने बोरो कर रखा है ये अपार्टमेंट। तो वो सब दोस्त ही है मेरे। और हिंसू बात जानते हो क्या? हाँ मेरा कोई पुराना स्टूडेंट था ये। हाँ पूछ के रहा। हाँ मैं बस ऐसे क्यूरियस हूँ। वेल
ही इज अ फकिंग जीनियस, ये कह रहा है ना। सीरियसली मोर लाइक अ साइकिक है ये, सारी बातें पता लग जाती है इसे। अब यही बता रहा होता है कि मैडम साहब की बैटिंग कैसे काम करती है, कि बैटिंग एक बस इक्का दुक्का बार अगर लकी हो गया तो चल गई, ठीक है। लॉन्ग रन पे तो ये इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, उस लक भी कितना ही चलेगा आगे। पर जो ये बंदा है यूनसुक, उसकी हर बैट काम करती है, मतलब हर बार विनर बनता है। उसे लक कहेंगे, साइकी कहेंगे, या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, हु नोस। कितना अनोखा बंदा है, मेरे को तो मिल गया है। लो वी गो। पर एक बंदा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है? मेरे को लगता है क्योंकि वो एक पोएट है पोएट क्या वो, उससे क्या मतलब। यूसुफ को हमेशा पोएट बनना, और पोएट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके सराउंडिंग्स की, और थोड़ा बहुत होता होगा इनका कोई पोएट का। सारा मैं तो पोएट नहीं हूँ। पोएट में एक अलग सी एबिलिटी होती है जो नॉर्मल बंदों पे नहीं होती, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से महसूस करने की। हाँ, यू कैन से यूसुफ की स्पेशल स्पेशल ऐसे हटाओ। आई वांट टू सी योर बिच। बताओ कहाँ पे ये यूसुफ की तारीफ कर रहे थे, अब कहाँ पे ये आगा चुके हैं। तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं बंदे। और वहीं दूसरी तरफ ये टेडी जीता होता है तो उसने मी को दिया होता है, कहता है गुड लक फॉर योर इंटरव्यू, फलाना ढूंढाना। ये पास में चले जाते हैं अपने स्कूल के, कि जब से मैंने तुझे देखा तब से तू मेरी ड्रीम गर्ल बन चुकी है। ये 5 वर्ष अच्छे नहीं लगते मुझे ऐसे सारे। अभी देखो कितना बढ़िया पैनल आया था, अब इसके पास देखने के लिए बैठे हैं हम इधर। ये मानो में क्या देख रहे हो तू, है बताओ। ये मानो तुम पास देखने के लिए आए हो, फिर ही सही से देखने आए हो। वहीं पे दूसरी तरफ एटीएम सही से पैसे दे रहे हैं, बताओ शुगर मॉमी है या तो उसकी, मतलब बढ़िया तो है शुगर मॉमी, पैसे भी मिल रहे हैं, जैसे चाहिए वो भी मिल रहा है, जब बोल रहे हैं तभी आ रही है। वो कहती है कि यूनसुक को तो छोड़ दो, वो ऐसा बंदा नहीं है। है ये क्या कह रही हो, मैंने कहा से पकड़ रहा उसे क्या। हाँ, यूनसुक को हमने पकड़ के थोड़ी ना रखा, वो तो उसकी मर्जी है, वो रहता है हमारे साथ। मुझे नहीं पता ये क्या कहता है। सबको बुला लो, आज शॉपिंग ले जाएंगे और बाद में मिलना सब, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ अपना यूनसुक कुछ चाल से समझ में नहीं आता आपको, क्या तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया? पिट रहा होता है, पिटने रहा होता है, मतलब उससे पूछ रहे होते हैं, अरे हमने सुना है तू तो एक जीनियस है लॉटरी के मामले में, तो थोड़ी बहुत टिप हमें भी दे दे, फिर कुछ कहेंगे थोड़ी ना, कितने देने का जाता है। ये क्या है, हाँ हम चोरी नहीं कर रहे, हम बस फोटो ले रहे हैं। मतलब लेने के बाद तू कह रहा है हम चोरी नहीं कर रहे, बताओ, ये तो बकचोदी बेल ली। और वहीं पे दूसरी तरफ हम अपनी दाढ़ी को देखते हैं, और उससे कोई पंगे ले रहा होता है, उसने क्या स्कूल का कोई बुली होगा, बुली नहीं, मतलब इस दाढ़ी ने उसको मारा था पहले, तो वही वही कहती है, हाँ लॉन्ग टाइम नो सी। निकल उड़ा, ये जहां दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तुझे क्या लगता है यहाँ पे भी तेरे को वो अपने गैंगस्टर भाई बचाने आएगा, ये स्कूल नहीं है, ठीक है। हाँ मेरे को लगा ही था तू बड़े होकर रंगीली बनेगी, हाँ तो तेरी इज्जत भी नहीं होगी। जब से भी उसको डेट करने लगी, ये चमकी है, क्या बोली तू, कुछ तेरे को पिट रहा है क्या अभी। और वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड आता है उसे बचाने, हाँ यही थी क्या जिसको स्टार मिला दी जैसे। हाँ, आज तो मजे आ गए, जरा इसकी ड्रेस को तो देखो। फिरती फिरती कोकेन है, कोकेन। जो लोग है लड़कियां ऐसी ड्रेस पहनती है, जान मारने का मजा कुछ और होता है। अब बेचारी का बताओ, इसके बाद रेप होने वाला होता है, तो ऑप्शन होते हैं इस पे, या तो वो अपनी बीच पुतिया साड़ी, या तो इसे मान ले, या इसके साथ रेप हो जाए। देखते हैं आगे क्या होगा। फिर उसके लिए कमेंट्स लाइक फलाना ढिमकाना जो होता है वो कर दो, मत करो। ज्यादा जरूरत है, साढ़े कुछ आता ही कहा है, तो जरूरत है ही मुझे।